हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर मयूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट और पेडेस्टल कॉलम शटरिंग हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैक फिलिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इमेज में, पेडेस्टल कॉलम का कंक्रीटिंग हो गया है और शटरिंग भी रिमूव कर दिया है। अब इसके अंदर हमें बैक फिलिंग करना है। तो बैक फिलिंग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैक फिलिंग के जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे, जो हमने एक्सकेवेट किया है उसी को हम वापस उसके अंदर नहीं फिल करेंगे। बैक फिलिंग के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो होता है मुरूम और स्टोन डस्ट। और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, लेकिन ये दो मटेरियल्स जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बैक फिलिंग, अब हमें ये देखना है कि जो सॉइल हमने एक्सकेवेट किया, जो उसकी क्वांटिटी है, क्या उतनी ही क्वांटिटी हम फिर से बैक फिल कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने एक्सकेवेट किया, जो एक्सकेवेशन हमने जिस जगह पे किया उसके अंदर हमने पीसीसी भी किया है, सैंड फिलिंग किया है, फिर पीसीसी किया है, फिर फुटिंग कंक्रीट किया है और पेडेस्टल कॉलम कंक्रीटिंग भी किया है। तो इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी उसके अंदर अब आ चुकी है, तो उतना ही क्वांटिटी फिर से उसके अंदर फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें उसका क्वांटिटी फाइंड आउट करना है कि कितना हम बैक फिलिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर, आपको फुटिंग का क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो जितना हमने एक्सकेवेशन किया था उसमें से हम सैंड फिलिंग, पीसीसी और ट्रेपेजोइडल फुटिंग और पेडेस्टल कॉलम का कंक्रीट को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें बैक फिलिंग का टोटल जो वॉल्यूम है वो हमें मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है बैक फिलिंग के बाद वो है वन लाइन ब्रिकवर्क। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ग्राउंड बीम का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा है। उसके नीचे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर वन लाइन ब्रिकवर्क हुआ है। वन लाइन ब्रिकवर्क करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब हम ग्राउंड बीम का कंक्रीटिंग करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली सॉइल पर नहीं कर सकते, क्योंकि सॉइल के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम उसके ऊपर डायरेक्ट कंक्रीटिंग कर देंगे तो सॉइल जो है वो कंक्रीट के वाटर सीपेंट रेशियो पर अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए वन लाइन ब्रिकवर्क किया जाता है। तो वन लाइन ब्रिकवर्क का भी हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए हमें ग्राउंड बीम लेआउट प्लान की ज़रूरत पड़ती है। इस इमेज का पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वन लाइन ब्रिकवर्क, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक्सेल का एक टेबल पुट किया है जिसमें वन लाइन ब्रिकवर्क फॉर ग्राउंड बीम का कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो GB1 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपको शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। कोई भी ड्राइंग देखने के बाद आपको विजुअलाइज करते आना चाहिए कि वो एक्चुअल में कैसा दिखेगा। तो ये ग्राउंड बीम लेआउट का प्लान है, तो बीम आपके कैसे उसका लेआउट होने वाला है ये उसका एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राउंड बीम के लिए जब हम ब्रिकवर्क करेंगे तो ग्राउंड बीम के जितनी उसकी लेंथ रहेंगी, तो नंबर ऑफ GB1 6 है। GB1 की जो लेंथ है वो है 2.5, GB1 की जो विड्थ है 250 mm, मतलब 0.25 मीटर। जो डेप्थ है वो हमें ग्राउंड बीम की डेप्थ नहीं लेनी है, वो हमें ब्रिकवर्क की जो डेप्थ है वो लेनी है, क्योंकि हम ब्रिकवर्क कैलकुलेट करें। जो तो ब्रिकवर्क की जो डेप्थ होती है, ब्रिक की जो डेप्थ होती है वन लाइन ब्रिकवर्क की, वो 100 mm होती है, मतलब 0.1 मीटर होती है। तो टोटल आंसर इन चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें टोटल आंसर जो मिला है वो 0.375 मिला है। ठीक है, इतना क्यूबिक मीटर हमें ब्रिक की ज़रूरत पड़ने वाली है वन लाइन ब्रिकवर्क के लिए। तो जैसे ये GB1 के लिए हमने कैलकुलेट किया था, बाकी जो कैलकुलेशन है वो आप खुद करके देखिए। ये मैंने एक्सेल में सॉल्व किया था, इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर किया हुआ है। अब हम सॉल्व करेंगे ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम सॉल्व करने के लिए सेम फॉर्मेट मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर पुट किया है एक्सेल का जो होता है। तो सबसे पहले होता है सीरियल नंबर, फिर होता है आइटम डिस्क्रिप्शन, फिर होता है नंबर ऑफ आइटम, फिर उसकी लेंथ, उसकी जो विड्थ होती है और उसका जो हाइट होता है वो हमें पुट करना होता है यहाँ पर। फिर टोटल जो क्वांटिटी निकली और उसका यूनिट, जैसे क्यूबिक मीटर हो सकता है, स्क्वायर मीटर हो सकता है ना। तो ग्राउंड बीम कंक्रीट हम कैलकुलेट करेंगे, GB1 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ GB1 है 6, उसका जो क्लियर स्पैन है वो है 2.5 मीटर और उसकी जो विड्थ है वो है 250 mm, मतलब 0.25 मीटर, और उसकी जो हाइट है, उसकी जो डेप्थ है बीम की वो है 300 mm। ठीक है, तो GB1 का हमने कैलकुलेट किया, 6 नंबर है और उसके डायमेंशन हमने पुट किया। इन चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आया वो है 1.125 क्यूबिक मीटर। ये GB1 के लिए कंक्रीट हमें रिक्वायर है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ऐसे ही GB2, GB3 और GB16 तक आपको कैलकुलेट करना है। सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई वैसे आप कैलकुलेट करो और इसे क्रॉस चेक करो। ठीक है, तो ये सब जब आप GB16 तक कैलकुलेट कर लोगे तो उसको ऐड करने के बाद में 9.630 क्यूबिक मीटर आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्राउंड बीम शटरिंग। जिस जगह पे कंक्रीटिंग होती है उस जगह पे शटरिंग भी आ जाती है।
तो आप लोगों ने कभी ना कभी ग्राउंड बीम की शटरिंग होते हुए देखी होगी, लेकिन शटरिंग कितना करना है इसको कैलकुलेट करने का भी एक प्रोसीजर होता है। एक्सेल में हम इसे कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे हमने GB1 का कॉन्क्रीट सॉल्व किया था वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ GB1 6 है, उसका जो लेंथ है वो 2.5 था, तो क्योंकि वो डबल हो गया इसलिए यहाँ पर 5 लिखा है। तो लेंथ को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5, सारी जितने भी GB1 है उसके क्लियर स्पैन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम शटरिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। और उसकी जो डेप्थ है वो है 300 mm, मतलब 0.3 मीटर। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 9 स्क्वायर मीटर GB1 के लिए। जैसे हमने GB1 के लिए अभी सॉल्व किया वैसे आप GB16 तक सॉल्व करो और उसका टोटल आंसर आना चाहिए 77.04 स्क्वायर मीटर। तो ब्रिक वर्क अप टू DP से हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो ड्राइंग मैंने आपको प्रोवाइड की थी उसके अंदर से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और वो हमें एक्सेल में पुट करना है, ठीक है। तो GB1 के लिए हम देखते हैं कि वन लाइन ब्रिक वर्क कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो GB1 नंबर ऑफ GB1 6 है, आपको पता है। उसका क्लियर स्पैन जो है 2.5 है। GB1 की जो विड्थ है वो है 250 mm, मतलब 0.25 मीटर। और ब्रिक वर्क अप टू DPC जो होने वाला है उस ब्रिक वर्क की जो हाइट है, उस ब्रिक वर्क की जो डेप्थ है वो 450 mm होने वाली है, मतलब 0.45 मीटर होने वाली है। इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.688 इसका आंसर आ गया, क्यूबिक मीटर में ये आंसर आएगा, ठीक है। जैसे हमने अभी GB1 के लिए सॉल्व किया ऐसे आपको GB16 तक सॉल्व करना है। उसका टोटल आंसर जो आएगा वो 14.014 क्यूबिक मीटर आना चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप भी सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो कॉल करो 9111001234 पर।